हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 11th क्लास के लिए। 50 क्वेश्चंस फॉर जेके बोस एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। अब अब बेटा उसी का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब उसका पहला जो है दैट इज न्यूमेरिकल फ्रॉम एरर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है बेटा, a physical quantity x is related to four measurable quantities a, b, c and d as follows. वो ऐसे a square b cube c raised power 5 by 2 d raised power minus 2. The percentage error of measurement in a, b, c and d are वो है बेटा 1%, 2%, 3% and 4%. What is the percentage error in quantity x? हमें बताना है quantity x में, या quantity not in quantity x, in quantity p हमें बताना है percentage error in quantity p क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम देखेंगे रिलेटिव एरर इन p। पहले हम देखेंगे रिलेटिव एरर इन p। वो आएगा बेटा सिंपली del p by p will be equal to what? Twice del a by a plus 3 times del b by b plus 5 by 2 times del c by c plus 2 times del d by d। ये है बेटा रिलेटिव एरर इन p। अब परसेंटेज एरर क्या है? मल्टीप्लाई 100 करो, del p by p into 100। यहां से भी यही लेंगे बेटा, del a by a into 100 प्लस 3 times del b by b into 100 plus 5 by 2 del c by c into 100 प्लस बेटा आखिरी 2 times del d by d into 100। That will be equal to what? अब देखो बेटा, del a by a into 100, this is the percentage error in a, that is given. Percentage error in a is given, percentage error in b is also given, percentage error in c is also given and percentage error in d। अब देखो वो आएगा twice percentage error in a बेटा, that is 1% plus 3 into 2%। आप देख सकते हो प्लस 5 by 2। सी में परसेंटेज एरर है कितनी? 3% प्लस ट्वाइस डी में परसेंटेज एरर है बेटा 4%। ये इक्वेशन बनेगी ऐसे, दैट विल बी इक्वल टू 2 into 1, वो बेटा आएगा 2% प्लस 6% प्लस 5 into 3 15 by 2 that is 7.5%, और बेटा आएगा प्लस 2 into 4 8%, and that will be equal to what? 2 plus 6 8 plus 7.5 plus 8, वो आएगा बेटा 23.5%। आप देख सकते हो 23.5% is the answer। याद रखना बेटा, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके रिलेटेड जरूरी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल भी इस पर एक क्वेश्चन आया था। आप इसको पॉज लगाकर भी कॉपी कर सकते हो।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पहले हम निकालेंगे रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट में हम बेटा देखेंगे, पहले हम एक डायग्राम लेंगे यहां पर। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, यहां पर है और एक बेटा दिस इज आर वेक्टर। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल एल। यहां पर हम बेटा नाम देंगे इसको ओ, यहां से पी, यहां से क्यू, बेटा हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दीज आर इन सेम ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, दैट इज क्यू डी परपेंडिकुलर ऑन ओपी विच मीट्स ओपी व्हेन प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एट पॉइंट डी। ये बात बेटा सारी इस डायग्राम में है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो रिजल्टेंट हमें डिराइव करना है फ्रॉम ट्रायंगल, बेटा दिस ट्रायंगल ओ डी क्यू, ओ डी क्यू आप चेक कीजिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो ओ क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ओ डी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, according to Pythagoras theorem. Or I can write simply OQ square will be equal to what, इस OD के बदले में बेटा लिख सकता हूं OP प्लस PD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, यही आएगा। अब करो फ्रॉम ट्रायंगल DPQ, फ्रॉम ट्रायंगल DPQ मुझे बेटा बोलो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा का वैल्यू आएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी PD डिवाइड बाय PQ। सो आई कैन राइट PD लाइक दिस, PD आएगा बराबर, बेटा हमने ये ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल ले ली DPQ, इसी में हमने cos थीटा निकाला PD बाई PQ। अब PD का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा PQ cos ऑफ थीटा, PQ cos ऑफ थीटा। आई कैन राइट इट PD, PQ के बदले में बेटा लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ BB, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज। इस इक्वेशन को हम बेटा नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। यहां तक बेटा करो कॉपी आप। अब देखो फ्रॉम द सेम ट्रायंगल, अब हम लेंगे फ्रॉम सेम ट्रायंगल DPQ, इसी ट्रायंगल में से फ्रॉम ट्रायंगल DPQ। अब साइन थीटा का वैल्यू मुझे बोलो, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, बेटा यही आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय hypotenuse and the DQ will be equal to what, PQ sin of theta। DQ का वैल्यू आएगा बेटा PQ के बदले हम फिर से लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, दैट विल बी दिस एंड दिस इज साइन ऑफ थीटा। यहां पर आएगा बेटा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम ले रहे हैं, दिस इज इक्वेशन थर्ड।
आई होप कि यहाँ तक आप सबू को समझ आया होगा। अब देखो हम बेटा यहाँ से क्या कर रहे हैं। अब देखो ऑल्सो वी नो दैट ओ क्यू वेक्टर, आप देखो बेटा ओ क्यू, आप मुझे बोलो ओ क्यू का वैल्यू क्या आएगा। ऑल्सो ओ क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर एंड ये भी देखो ओ पी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यहां पर इसको नाम दे दो बेटा इक्वेशन 4। कितनी इक्वेशन, ये वाली थी पहली इक्वेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, अब ये फोर्थ। अब करो बेटा सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन। आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी इक्वेशन है बेटा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड and equation fourth in equation first we get। बेटा ये सारे वैल्यूज आप कहां पर पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। मैं यहां पर लिखूंगा, आप इक्वेशन फर्स्ट में अब क्या बनेगा, ओ क्यू के बदले में बेटा लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं बिल्कुल एग्जैक्टली। ओपी के बदले में लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस पीडी के बदले में बेटा लिख सकता हूं, आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब मुझे बेटा बोलो डी क्यू का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डी क्यू ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगी बेटा इक्वेशन। ये मैंने अभी तक यही रखा था क्योंकि हमें इसमें वैल्यू पुट करना था। अब मैं सारा रब करने जा रहा हूं। अब देखो बेटा क्या आएगा, आई कैन राइट इट लाइक दिस, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ऐसे भी लिखेंगे अभी, एक सेकेंड, मुझे बोलो क्या आएगा ये, स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा बेटा। यहां बेटा हमें लिखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से आएगा ना कॉस स्क्वायर थीटा भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी और बेटा आएगा कॉस ऑफ थीटा और प्लस आएगा बेटा बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन। ये क्या बनेगी बेटा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब यहां पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर में बेटा यहां से कॉमन ले फ्रॉम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से बी मैं कॉमन लूंगा बेटा, यहां पर एक कॉस स्क्वायर नहीं है, ये है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा।
अब ये वाला पोर्शन आपको बेटा पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, magnitude of a square plus magnitude of b square plus twice magnitude of a vector b vector magnitude cos of theta, because sin square theta plus cos square theta बराबर होता है बेटा किसके, 1 के। I can write it like this, r square magnitude हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a square plus b square plus 2ab cos of theta। बेटा this is the resultant, याद रखना। I can write it like this, root of a square plus b square plus twice ab cos of theta, and this theta is the angle between the two vectors। बेटा इसको आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो। अब मैं निकालने वाला हूं डायरेक्शन। अभी तक हमने निकाला था वेक्टर के दो चीज होते हैं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी वो हमने निकाला, उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आएगा, और डायरेक्शन भी होगी उसकी, वो भी निकालेंगे। अब हम बेटा निकालेंगे क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन बेटा, अब हम डायरेक्शन निकालने वाले हैं। फिर से ट्रायंगल देखो आप, यहां से हमने लिया था ए वेक्टर, बेटा यहां से लिया था हमने बी वेक्टर, ये था पॉइंट डी, दिस इज थीटा, ओ पी ये था बेटा क्यू, और यहां से हमने लिया था रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर। बेटा ये थीटा बना रहा था, दिस इज अल्फा। अब हमें ये डायरेक्शन निकालना है, अल्फा का वैल्यू हमने बेटा निकालना है, tan ऑफ अल्फा। मैं यहां पर लिख सकता हूं फ्रॉम ट्रायंगल, अगेन आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल ODQ। मुझे बताओ बेटा tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी सिंपली DQ डिवाइड बाय व्हाट, OD। बेटा tan अल्फा का वैल्यू आएगा, DQ का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय OD का वैल्यू कितना है, और आई कैन राइट इट, OD को मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं OP प्लस PD, वो आएगा बेटा बराबर tan ऑफ अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ P साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय OP का बेटा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos ऑफ थीटा, और आई कैन सिंपली राइट इट लाइक this, beta tan alpha will be equal to B sine of theta divided by A plus B cos of theta। This is the direction। ये बेटा है डायरेक्शन। tan अल्फा, हम अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ध्यान में रखना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आएगा, वो भी हमें इसी तरीके से डिराइव करता है, थोड़ी सी चेंज है उसमें बस, बाकी सारा ऐसा ही है। अब है बेटा और एक, दैट इज यूनिट वेक्टर। एक नंबर पूछ सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट वेक्टर बेटा हम किसे बोलेंगे, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सिंपली बेटा अ वेक्टर whose magnitude is 1 and has direction same as that of given
वेक्टर। ध्यान में रखना बेटा, एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिट वेक्टर। अब देखो, फॉर लेट मी टेक एन ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए। अब बेटा हमें पता है वेक्टर ए, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम लिखते हैं बेटा ऐसे, ए कैप। इसी ए कैप को हम बेटा बोलते हैं, ए कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। इसको हम बेटा जो यहां पर हम सिंबल यूज कर रहे हैं, कैप भी बोल सकते हैं, कैट भी बोल सकते हैं, और कैरेट भी, वॉट एवर, जो आपकी मर्जी हो वो बोलो। अब देखो, ए कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यही हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन। आई कैन राइट इट ए कैप लाइक दिस, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और बेटा याद रखना, जो ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज बेटा, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। याद रखना, ये यूनिटलेस है एंड डायमेंशनलेस। यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। ये भी बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पार्ट 2 में इतना ही है, अब इंशाल्लाह हम पार्ट 3 जल्दी अपलोड करने वाला हूं। आप ये 2 लेक्चर्स देखिए।